हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। जो हमारे जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके वितरण को लेकर के। यानी एडिटोरियल ये कहता है कि पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो जो भी जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने देश में वैक्सीन को इकट्ठा कर रहे हैं। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा वैक्सीन इकट्ठा कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के सारे मतलब हर एक सिटीजन्स को ये मिल पाए। इसके 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 लिए क्या हो रहा है कि जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनको वैक्सीनेशन सही टाइम से मिल नहीं पा रहा है। तो इसी को लेकर के आज का एडिटोरियल है। टॉपिक है अमोरल टेस्ट। यानी का मोरल मतलब क्या होता है, एक नैतिक, ठीक है, एक नैतिकता को लेकर के टेस्ट हमारे पास एक परीक्षण बोल सकते हैं। तो हमारे नैतिक दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से हमारे पास ये ज़रूरत बन गया है कि जिसको ज़रूरत है, जिसको जितना ज़रूरत है उसको देना है। ऑन वैक्सीन डिवाइड, नहीं, वैक्सीन के वितरण को लेकर के, वैक्सीन के बंटवारे को लेकर के अभी क्या सीन बन गया है, हमको नैतिक बनने की ज़रूरत है। नैतिकता का जो एक टर्म होता है उसको पालन करने की ज़रूरत है। प्रिविलेज नेशंस मस्ट इम्प्रूव ग्लोबल अवेलेबिलिटी एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन। ये जो प्रिविलेज नेशन है, जो एक तरह से जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देश हैं, उसको क्या करना चाहिए, मस्ट इम्प्रूव, उसमें सुधार करना चाहिए। ग्लोबल अवेलेबिलिटी कहने का मतलब एक वैश्विक स्तर पे जो एक उपलब्धता है, ठीक है, एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन, और एक न्यायपूर्ण तरीके से वैक्सीन की पहुंच होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी डेवलप कंट्री हैं उसको क्या होना चाहिए, ये सुधार करना चाहिए कि जो वैश्विक स्तर पे जो उपलब्धता है वैक्सीन की, और एक न्यायपूर्ण तरीके से जिसको जितना वैक्सीन की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे। इक्विटेबल और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वल इक्विटेबल का मतलब होता है न्यायपूर्ण। सपोज हमारे पास एक 100 kg का बंदा है, एक 10 kg, सॉरी 50 kg का बंदा है। उसको अगर हमारे पास 20 रोटी हैं, अगर 10-10 डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी 100 kg वाले आदमी को भी 10 रोटी दिए और 50 kg वाले आदमी को भी 10 रोटी दिए, तो ये क्या हुआ, बराबर का हिस्सेदारी हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन इक्विटेबल की बात करें, अगर न्यायपूर्ण तरीका की बात करें, तो जो 100 kg का आदमी है उसको ऑब्वियसली ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी। तो मतलब 10 के जगह पर उसको हम 15 देते हैं, और जो 50 का आदमी है उसको 5 देते हैं, तब जाके इक्विटेबल हुआ, न्यायपूर्ण हुआ, उसको न्याय हुआ। 100 kg आदमी को अगर हम 15 देते हैं, इसको 5 देते हैं, तब एक तरह से क्या हुआ, एक न्याय हुआ उसके पक्ष में। तो इसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ही लिखा हुआ है कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उसको अपने वैश्विक जो उपलब्धता है उसमें सुधार करना चाहिए, और न्यायपूर्ण तरीका से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री तक ये वैक्सीन पहुंचना चाहिए। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि अ ईयर आफ्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 अ पैंडेमिक। यानी जो कोविड-19 का जो वैश्विक महामारी था, जो वर्ल्ड हेल्थ ने, WHO ने क्या कर दिया था, कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया था। उसके 1 साल के बाद क्या हुआ, यूएन सेक्रेटरी, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने क्या किया, हैज़ क्रिटिसाइड, मतलब आलोचना की है, निंदा की है, द मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म एंड होर्डिंग। इस बात की आलोचना की है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं किसके, वैक्सीन नेशनलिज्म के। नेशनलिज्म करने का मतलब होता है टीकाकरण को लेकर के, मतलब वैक्सीन राष्ट्रवाद जिसको बोल सकते हैं। ये टर्म क्या है, कहने का मतलब जो सभी डेवलप्ड कंट्री, जो एक बहुत प्रिविलेज्ड कंट्री है, वो क्या कर चाह रहे हैं कि हमारे देश में ही सब वैक्सीन आ जाए, जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा हमारे देश में वैक्सीन आ जाए। मतलब क्या, अपने पे फोकस हो रहे हैं, दूसरे कंट्री की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात को यूज किया गया, वैक्सीन नेशनलिज्म, एक वैक्सीन राष्ट्रवाद। एंड होर्डिंग, होर्डिंग करने का मतलब कलेक्ट करना होता है। तो इस बात की, ये जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो हैं, इस बात की उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, बहुत निंदा की है कि बहुत सारे डेवलप्ड राष्ट्र हैं जो अपने देश के लिए ही एक तरह से फोकस्ड हैं, उसको एक राष्ट्रवाद बना लिए हैं, अपने देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी बहुत बड़ी आलोचना की है। इन द वर्ल्ड, विश्व में, मेकिंग अवेलेबल वैक्सीन्स इक्विटेबली प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट मोरल टेस्ट ऑफ आवर टाइम। कर रहे हैं, ही एडेड, उन्होंने अपनी बात में क्या एक बात जोड़ा कि अभी के टाइम में हमारे पास जो सबसे ग्रेटेस्ट मोरल टेस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा एक नैतिक टेस्ट परीक्षण क्या है, कि
एक क्या किया जाए, इक्विटेबल वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए, एक न्यायपूर्ण तरीका से वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। यही हमारे पास अभी के टाइम में सबसे बड़ा मोरल टेस्ट है। In spite of exhortations by international organizations and effort to pool resources in a way that all countries could at the earliest begin inoculating, यहाँ बहुत लंबा सेंटेंस को बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, एक्सहॉर्टेशन, एक्सहॉर्टेशन कहने का मतलब प्रोत्साहन, बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, उनके प्रोत्साहन के बावजूद भी, एंड एफर्ट्स, और एफर्ट्स के बावजूद भी, क्या किस बात का एफर्ट्स, टू पुल रिसोर्सेज, टू पुल, पुल कहने का मतलब इकट्ठा करना, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, यानी कोरोना वायरस को लेकर के हमारे पास जो कुछ भी संसाधन है उसको इस तरीक़ा से इकट्ठा किया जाए, इस तरीक़ा से इकट्ठा किया जाए, इन अ वे मतलब इस तरीक़ा से, ताकि ऑल कंट्रीज, ताकि सभी देश क्या हो सके, एट द अर्लीस्ट मतलब जितना जल्दी हो सके, बिगिन इनिक्वलेटिंग, टीकाकरण की शुरुआत कर दे, एटलीस्ट, इसके वजह से क्या हो, एटलीस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ देयर मोस्ट वनरेबल, यानी उस कंट्री के जो सबसे ज़्यादा वनरेबल लोग हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा वीक लोग हैं, जिनको ज़्यादा कोरोना वायरस होने की संभावना है, तो उस कंट्री के जो सबसे ज़्यादा वनरेबल लोग हैं उनका कुछ तबका, और फ्रैक्शन कहने का मतलब उसका कुछ हिस्सा क्या हो सके, जल्दी से जल्दी उनका टीकाकरण हो सके। तो सेवरल कंट्री वी आर अनेबल टू, इसके बावजूद क्या बोला है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी भी असक्षम हैं वितरण के लिए सिंगल डोज, मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनको अभी एक सिंगल डोज भी नहीं मिल पाया है। ऑल्दो, हालांकि वैक्सीन वे आर बिगिनिंग टू स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल करने का मतलब इकट्ठा करना, ये जो इकट्ठा करने का जो काम था कब से शुरू हो गया था, सिंस लास्ट नवंबर लास्ट से ये सिलसिला, जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री हैं अपने देश में इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो उसका सिलसिला नवंबर से शुरू हो गया है, लास्ट नवंबर से शुरू हो गया, और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंट्री जिनको अभी भी सिंगल डोज भी नहीं मिल पाया। बहुत लंबा सेंटेंस है, फिर से इसको देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बहुत सारा प्रोत्साहन देने के बावजूद भी, किस बात का प्रोत्साहन, कि हमारे पास जो भी कोरोना वायरस का संसाधन है उसको इस प्रकार इकट्ठा किया जाए ताकि बहुत सारे जो सभी कंट्री हैं कम से कम क्या कर सके, कम से कम वैक्सीन का जल्दी से जल्दी शुरुआत कर सके उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, और उनका एक कुछ हिस्सा वो जल्दी से जल्दी उनको टीकाकरण मिल जाए। इसके बावजूद भी बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको क्या हुआ है, सिंगल डोज भी ले पाने में असक्षम रहे। क्यों? क्योंकि ये जो वैक्सीन का इकट्ठा करने का कार्यक्रम है, एक तरह से बोल सकते हैं, ये इस नवंबर लास्ट नवंबर से ही शुरू हो पाया था, यानी जिसको जितने ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और इसका परिणाम हो रहा है कि जो जिसको ज़रूरत कंट्री वाले हैं, जिसको ज़रूरत है कि वैक्सीन मिल जाए, उनको नहीं मिल पा रहा है। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि इन अफ्रीका ओनली 13 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग ट्रैकर हैव बिगन वैक्सीनेटिंग। कह रहा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश की बात करें तो उसमें ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग मात्र 13 ही ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे क्या टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके उल्टा, इसके विरोध में, इसके ठीक विपरीत बोल सकते हैं, ओवर 10% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन हैज़ बीन फुली वैक्सीनेटेड। अगर यूएस पॉपुलेशन की बात करें तो उसका 10% क्या होगा, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और गेट बोथ डोज, और या तो हो सकता है कि उनको दोनों डोज मिल गया हो। एज हैज़ 3% ऑफ द यूएस, अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहाँ का डेटा कितना है, 3%। द परसेंटेज नियरली डबल व्हेन अकाउंटिंग फॉर देयर पॉपुलेशन। कह कि अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, डेट हैव गॉट एटलीस्ट वन, अगर हम लोग कम से कम एक डोज जिनको मिला है उनकी बात की जाए और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो ये जो परसेंटेज है लगभग डबल डिजिट में पहुंच जाता है। कितना तक, 34% तक पहुंच जाता है, जो कि यूके की डेटा है। कह रहा कि इंडिया इज़ द थर्ड बिगेस्ट वैक्सीनेटर एमॉन्ग कंट्री। इंडिया क्या है, पूरे एक बहुत सारे कंट्रीज में तीसरा सबसे बड़ा वैक्सीन का वैक्सीनेटर है। हैविंग एडमिनिस्टर्ड, हैविंग के बाद कभी भी V3 आता है, इसका मतलब क्या होता है, वो काम कर लेने के बाद। हैविंग ईट मतलब खा लेने के बाद, तो हैविंग एडमिनिस्टर्ड कहने का मतलब वितरण हो जाने के बाद अबाउट 26 बिलियन डोजेज, यानी इंडिया क्या है, बहुत सारे कंट्रीज में एक तीसरा सबसे बड़ा वैक्सीनेटर है, और इसमें क्या हो गया, 26 मिलियन डोजेज पड़ चुके हैं एक तरह से, और अबाउट 1.9 डोजेज
पर 100 पीपल, यानी 100 लोगों की बात की जाए, पर 100 पीपल की बात करें तो उसमें क्या लगभग 1.91 डोज पड़ चुका है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि बट इट हैज़ फुली वैक्सीनेटेड ओनली 0.3% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अगर इंडिया की बात करें तो हालांकि इतना सारा हमारे पास अभी डेटा हम लोग पढ़े, लेकिन ये पूरे पॉपुलेशन का मात्र कितना है, 0.3% ही फुली वैक्सीनेटेड हो पाए हैं। वाइल इंडिया हैज़ अर्नड लॉरेल्स फॉर इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी, जबकि इंडिया ने क्या किया, अर्न मतलब एक तरह से कमाना, गेन करना। लॉरेल कहने का मतलब होता है एक तरह से प्रोत्साहन, एक इज्जत, किसी की प्रतिष्ठा बोल सकते हैं। फॉर इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी, यानी इंडिया अपने वैक्सीनेशन को लेकर के जो भी एक पॉलिसी अपना है, जो भी एक डिप्लोमेसी अपनाया है, उसके लिए भारत की तारीफ हुई है, भारत की प्रशंसा हुई है। द फैक्ट इज, लेकिन सच बात है, एक तथ्य ये है कि देयर आर सेवरल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर नो वैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। हालांकि ये बात बोला जा रहा है कि वैक्सीन, इंडिया का जो वैक्सीन पॉलिसी है इसको लेकर के उसको सराहा गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे ऐसे पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं और बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जिला हैं, जहां पर अभी भी वैक्सीन वितरण नहीं हुआ है, वैक्सीन का डोज नहीं मिला है, नहीं पहुंचा है। Though यद्यपि कि वैक्सीनेशन इन द सेकेंड फेज अपीयर्स टू हैव पिक्ड अप, हालांकि ये जो सेकेंड फेज जब शुरू हुआ था, सेकेंड टीकाकरण का जब सेकेंड फेज शुरू हुआ था, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि क्या इसकी स्पीड तेज हुई है, पिकअप पकड़ा है, एक तरह से स्पीड हुआ है, उसका जो वैक्सीनेशन का रेट स्पीड हुआ है। देयर वेयर ओनली 1.7 मिलियन इनोकुलेशन ऑन फ्राइडे। कह रहा है कि फ्राइडे की अगर बात करें तो कितना हुआ, 1.7 मिलियन एक टीकाकरण हुआ, इनोकुलेशन करने का मतलब टीकाकरण हुआ, टीका लोगों को दिया गया इवनिंग, एज अपोज टू द प्लान वैक्सीनेशन कैपेसिटी ऑफ 5, जैसा कि प्लान था, जैसा प्लान कितने का था, 5.4 मिलियन का प्लान था कि उतना दिया जाना चाहिए, उसके बावजूद मतलब उसके ठीक उल्टा कितना ही पड़ा, 1.7 मिलियन ही इनोकुलेट हुआ, उतना ही, मतलब टोटल प्लान कितना था 5.4 मिलियन का कि दे दिया जाए, लेकिन हुआ कितना 1.7 मिलियन तक ही हुआ। इंडिया एम्स टू इनोकुलेट एटलीस्ट 250 मिलियन विथ 2 डोजेज फ्रॉम मार्च जुलाई और ओवर 3.3 मिलियन डोज पर डे। कह रहा है कि इंडिया ये एम कर रहा है, मतलब क्या एक तरह से लक्ष्य, इंडिया का ये लक्ष्य है टू इनिकुलेट, एक तरह से टीकाकरण मतलब वैक्सीन पहुंचाना, वैक्सीन दे देना, डोज दे देना, एटलीस्ट 250 मिलियन, लगभग 250 मिलियन लोगों को विथ 2 डोजे, दोनों डोजों के साथ। कब से, मार्च से जुलाई, मार्च से शुरू होकर के जुलाई तक इंडिया का ये एम है, एक लक्ष्य है कि कम से कम 250 मिलियन लोगों को दोनों डोज मिल जाए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यू कैन कैलकुलेट, और ओवर 3.3 मिलियन डोज पर डे। तो और दूसरे टर्म में बात किया गया है कि पर डे कितना मिलियन होना चाहिए, 3.3 मिलियन का आंकड़ा होना चाहिए। ये इंडिया का लक्ष्य है कि मार्च से जुलाई तक दो डोज, लगभग दोनों डोजों 250 मिलियन तक लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, और पर डे की बात करें तो ये डेटा 3.3 मिलियन होना चाहिए। बट एट बेस्ट, यानी लेकिन सबसे बेस्ट पोजीशन क्या रहा अभी तक का, इंडिया हैज एडमिनिस्टर्ड मतलब वितरित किया 1.8 मिलियन डोजेज पर डे। अभी तक इंडिया का सबसे बेस्ट डेटा क्या है कि उसने एक दिन में पर डे के अकॉर्डिंग उसने अभी तक कितना दिया है, 1.8 मिलियन एक दिन में वो एडमिनिस्टर्ड कर चुका, वितरित कर चुका, ये अभी तक का बेस्ट है इंडिया का। देर इज ऑल्सो एन एपरेंट, एपरेंट मतलब जो एकदम बिल्कुल क्लियर हो, एकदम ऑब्वियस, क्लियर कट हो। ये इतना सब होने के बावजूद भी ये भी बात एक स्पष्ट है, क्लास डिवाइड। क्लास डिवाइड कहने का मतलब जो लोग अमीर लोग हैं, जो इलीट सोसाइटी से आते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या हो रहा है, उसमें एक पक्षपात हो रहा है, उन लोगों को वैक्सीनेशन जल्दी मिल जा रहा है, उन लोगों को पहुंच ज़्यादा है, तो क्या उन लोगों को जल्दी मिल रहा है। तो ही बोला कि एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लास डिवाइड, क्लास को लेकर के, एक वर्ग को लेकर के एक वर्ग डिवाइड हो रहा है। विथ द रिच मतलब जो जितने सारे अमीर लोग हैं, एंड दोज बेटर इन्फॉर्म, और उनको क्या बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, बहुत सारी चीज़ों से सूचित हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है क्लास डिवाइड, यानी उनको क्या, जो अमीर लोग हैं और जिनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डिसप्रोपोर्शनलेटली कहने का मतलब क्या, गैर अनुपातिक तौर पे गेटिंग वैक्सीनेटेड एज कम्पेयर टू द पुअर। अगर पुअर लोगों से कंपेयर किया जाए, जो गरीब लोग हैं, द पुअर मतलब क्या, गरीब लोगों से अगर कंपेयर किया जाए वैक्सीन को लेकर के, तो इसमें क्या एक तरह से देखा जाए एक पक्षपात हो रहा है, एक पार्शियलिटी आ रही है, किसमें कि जो लोग बहुत अमीर लोग हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से इन्फॉर्म्ड है, उनको बहुत सारी चीज़ों की सूचनाएँ मौजूद हैं, तो गैर अनुपातिक तौर पर
उन लोगों को क्या मिल रहा है, ज़्यादा जल्दी वैक्सीनेशन मिल जा रहा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्लास डिवाइड। क्लास है, एक रिच लोगों का क्लास होगा, एक पुअर लोगों का क्लास होगा। तो उसमें एक तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया कि अमीर लोगों को जल्दी मिल जा रहा है और पुअर लोगों को लेट से मिल रहा है एज कम्पेयर टू द पुअर। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि दस along with the global inequality in accessing vaccination, कह रहा है कि इसके साथ साथ along with global inequality, ये तो अभी हम देखें कि पूरा विश्व स्तर पे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें तो इनइक्वालिटी है ही, असमानता है ही। वो चाह रहा है कि हमारे देश में सब रहे, दूसरे देश में ना जाए। तो एक तरह का जो वैश्विक जो असमानता है वैक्सीन को पहुँच को लेकर के, इंडिया इज सीइंग अ वर्जन ऑफ इट प्ले आउट 3 months सिंस वैक्सीनेशन बिगिन। तो हम लोग देख चुके हैं कि वैश्विक स्तर पर एक वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल इनइक्वालिटी तो बना ही है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंडिया इज सीइंग अ वर्जन, इंडिया भी कुछ इसी तरह का वर्जन देख रहा है। कब से, 3 months सिंस वैक्सीनेशन, जब से ये जो तीन महीना हो गया अभी तक वैक्सीनेशन जो टीकाकरण का जो शुरुआत हुई है, लगभग 3 महीना हो गया है। उसके मतलब इस सीन में भी इंडिया में भी ये देखा जा रहा है कि इसमें भी क्या असमानता नज़र आ रही है। द इनइक्वालिटी वॉज एक्सपेक्टेड एज लाइक मेनी कंट्रीज, ये जो इनइक्वालिटी जो असमानता है ये भी क्या एक्सपेक्ट किया गया था एज लाइक मेनी रिच कंट्रीज, जैसे कि बहुत जो अमीर कंट्रीज जिसमें असमानता हो रही थी, ठीक वैसा ही एक्सपेक्ट किया गया था। द यूएस कॉन्ट्रैक्टेड विथ मेनी वैक्सीन कंपनीज फॉर सेवरल टाइम्स द डोज इट नीडेड। ये जो यूएस है, जो अमेरिका है, कॉन्ट्रैक्टेड, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है विथ मेनी वैक्सीन कंपनीज, बहुत सारे जो वैक्सीन अभी प्रोवाइड करा रहे हैं जो वैक्सीन कंपनी है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉर सेवरल टाइम्स द डोज इट नीडेड, नहीं जितना उसको डोज की ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा उसने क्या कर लिया, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सपोज कि 1 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है, उसने क्या कर लिया, 5 करोड़ बोला कि भाई तू मेरे को दे दे। इस तरह का उन्होंने क्या कर लिया, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वैक्सीन की, उस यूएस ने क्या कर लिया, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया और जिसको उतना ज़रूरत है, जिसको उनको जितना ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया। तो इसकी वजह से पूरी तरह से इनइक्वालिटी, असमानता फैल गई। इट वॉज प्रिसाइजली, मतलब प्रिसाइजली कहने का मतलब सटीक रूप से, एकदम बिल्कुल सही तरीके से, इट वॉज प्रिसाइजली दिस दैट लेड टू कंसर्न ऑफ वैक्सीनेशनिज्म, और इसी के नतीजा क्या हुआ, ये बिल्कुल सटीक तौर पे लेड टू कहने का मतलब कारण बना। इसी तरह से अमेरिका का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि जिसको उसको जितना ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा जो वैक्सीन कंपनीज हैं उससे कांटेक्ट कर ले कि भाई आप मेरे को इतना दे दो, जितना ज़रूरत है उससे कई गुना। तो इस बात से क्या होगा, ये कारण बना, किसका कारण बना, कंसर्न ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म। इसी से जो वैक्सीन नेशनलिज्म, जो एक टीकाकरण का राष्ट्रवाद है कि सब देश, जैसे अमेरिका की तरह अगर सब देश ऐसा करने लगे, उसको जितना ज़रूरत है उससे 10 गुना 15 गुना ज़्यादा वैक्सीन अपने देश में मंगाने लगे, तो क्या होगा, एक तरह से राष्ट्रवाद, वैक्सीन को लेकर राष्ट्रवाद अपने ही देश पे फोकस करने वाली बात हुई। तो एक तरह से इसी को लेकर के ये चिंता सामने आया है वैक्सीन नेशनलिज्म को। ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। द पाइपलाइन ऑफ सप्लाई वॉज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड चाइना। पाइपलाइन कहने का मतलब कोई भी चीज़ पाइपलाइन में होता है, मतलब क्या, वो अंडर कंस्ट्रक्शन, एक तरह से बोल सकते हैं निर्मित, अभी उसका काम चल रहा है, मतलब वो आगे आने वाले टाइम में वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो पाइपलाइन ऑफ सप्लाई, ये जो सप्लाई का जो पाइपलाइन है वो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, 2 कंट्री पे, इंडिया और चाइना पे। यानी इंडिया और चाइना में बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन एक तरह से मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड किस पे है, इंडिया और चाइना पे। द सीरम इंस्टीट्यूट, ये जो इंडिया की है सीरम, जो पुणे में है, भारत बायोटेक ये क्या है, हैदराबाद में है, एंड सेवरल अदर फार्मा कंपनीज, और दूसरे भी जो बड़े बड़े जो फार्मा कंपनी जो दवाई बनाती है, जो वैक्सीन बनाती है, आर प्राइवेट एंटिटी, जो क्या है तरह से प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट इकाई है, ठीक है। एंड बाउंड, एक तरह से क्या बंधी हुई है, एंड बाउंड बाई कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई है, टू द हाईएस्ट बीडर्स। टू द हाईएस्ट बीडर कहने का मतलब वो तो प्राइवेट कंपनी है। अब क्या हो रहा है, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, ऐसे जो जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्या करते हैं, उस पर बिड लगाते हैं, एक तरह से बोली लगाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो अभी तो प्राइवेट कंपनी है,
अब इसको जो जितना ज़्यादा बोली लगाएगा, जितना ज़्यादा कीमत देगा, वो उसी को ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सीधी सी बात है। तो ये बोल रहा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, सेवरल अदर फार्मा कंपनी, ये क्या सब है, प्राइवेट एंटिटीज हैं, ये प्राइवेट संस्थाएं हैं, और एक तरह से बंधी हुई है, किससे बंधी हुई, कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई है टू हायर बीडर्स। अब जो ज़्यादा बीड करने का मतलब क्या, बोली लगाना। तो जो जो जितने सारे जो कंट्री, अगर जो कंट्री ज़्यादा पैसा दे देगा, ज़्यादा बोली लगा देगा वैक्सीन को लेकर के, तो क्या करेंगे, उसको दे देंगे। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ये प्राइवेट संस्थाएं बंधी हुई है, एक तरह से बीड को लेकर के जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसको पहले वैक्सीन प्रोवाइड कराएगी, एंड नॉट नेसेसरली द इंडिया गवर्नमेंट। तो ये अब बीड का बात आ गया, बोली की बात आ गई, जो जितना पैसा देगा तो उसको देगा। तो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल इंडिया को ही देगा। वाई द रिप्राइव, रिप्राइव कहने का मतलब एक राहत, वाइल द रिप्राइव, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मोर वैक्सीन आर इन द पाइपलाइन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन क्या पाइपलाइन में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में बन रहे हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में है। देयर विल ऑलवेज बी द कंसर्न, ये हमेशा चिंता बना रहेगा, डैट द पुअर, जो भी जो गरीब लोग हैं, द ओल्ड, जो बुजुर्ग लोग हैं, एंड द डिजिटली नैब, नैब कहने का मतलब क्या, नौसिखिया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी चीज़ का, उसको नैब बोलते हैं, कंप्लीटली न्यू रिगार्डिंग समथिंग। तो ये बोला है कि सबसे बड़ी चिंता किस बात के लिए बनी रहेगी, कि जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, और डिजिटली नैब हैं, जो डिजिटल को लेकर, मतलब जो इंटरनेट चलाना नहीं जानते, पूरी तरह से नया है, कोई सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाता, तो डिजिटल लेवल पे जो एक तरह से जो नए हैं उसको नैब बोला जाता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है इन सारी चीज़ों को, उसको नैब। तो सबसे बड़ी चिंता बनी रहेगी, जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, और जो डिजिटली नैब हैं, वो क्या होंगे, विल बी शॉर्ट चेंज। शॉर्ट चेंज कहने का मतलब चीटेड, इनके साथ धोखा हुआ। मतलब क्या, अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी कुछ देर पहले पढ़े कि जो अमीर लोग हैं, जो क्या है, वेल इन्फॉर्म्ड, सर सब चीज़ की उनको जानकारी है, तो उनको क्या जल्दी मिल जा रहा है। अब जो पुअर लोग हैं, जो ओल्ड पर्सन है, और जो डिजिटली जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनको क्या सही जानकारी नहीं मिलेगा, और इस सेंस में उनको चीट होगा, एक तरह से उनके साथ धोखा होगा। द UN एंड WHO मस्ट कंटिन्यू टू एक्सर्ट प्रेशर, जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करना चाहिए, मस्ट कंटिन्यू टू एक्सर्ट प्रेशर, ये दबाव बना के रखना चाहिए, एक्सर्ट हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, एक तरह से दबाव बनाए रखना चाहिए ऑन द प्रिविलेज्ड नेशन, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो बहुत ही एक विकास, बहुत ही विशेषाधिकार उनको प्राप्त है, बहुत ज़्यादा एक तरह से डेवलप्ड है, तो वैसे कंट्री पे UN और WHO को एक हमेशा प्रेशर बनाए रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, टू इम्प्रूव ग्लोबल अवेलेबिलिटी, ताकि क्या हो सके, ये जो वैश्विक स्तर पे जो उपलब्धता है उसमें सुधार हो सके, एज वेल एज इसके साथ साथ बियर अपन कहने का मतलब किसी को समझाना या प्रभाव डालना, तो इसके साथ साथ बियर अपॉन कंट्रीज टू इम्प्रूव, और इस बात को एक तरह से समझाना, एक तरह से प्रभाव डालना कंट्रीज पे, कि क्या हो सके, टू इम्प्रूव इक्विटेबल एक्सेस, अभी बताए, इस तरीके से समझाना या दबाव प्रभाव डालना, ताकि वो क्या कर सके, एक इक्विटेबल, एक न्यायपूर्ण तरीका से वैक्सीन की पहुंच हो सके, विद इन देयर टेरिटरी टू, उनकी जो बाउंड्री है उसके अंदर में, चाहे जो भी दूसरे टेरिटरी हैं उसके अंदर में, जिसको जितना इक्विटेबल, जितना एक न्यायपूर्ण तरीका से जिसको ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँच सके। तो UN और WHO को ज़रूर से ज़रूर क्या करना चाहिए, एक प्रेशर बनाए रखना चाहिए डेवलप कंट्री पे, ताकि ये जो विश्व स्तर पे एक जो वैक्सीन की उपलब्धता है उसमें सुधार आ सके, और उसके साथ साथ बहुत सारे कंट्री को क्या करना चाहिए, एक तरह से समझाना चाहिए, एक प्रभाव डालना चाहिए, ताकि एक न्यायपूर्ण तरीका से वैक्सीन जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।